सुन ध्यान से। आज मैं तुम्हें एक गुप्त सच बताने आई हूँ। जिस शत्रु ने तुम्हारी राह में कांटे बिछाने की सोची थी, आज वह उन्हीं कांटों पर चल रहा है। जिस अंधेरे को उसने तुम्हारे जीवन में लाना चाहा था, आज उसी अंधेरे का सामना वह खुद कर रहा है। उसकी जीवन नौका बहुत ज्यादा डगमगा रही है। मैं देख रही हूँ कि तुमने बहुत से नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया है। तुमने उनसे एक दूरी बनाए रखी है। ऐसे ओछे और घटिया लोग जिनकी सोच बहुत ही ओछी और नकारात्मक थी, जो बुरी चीजों में लिप्त थे, तुमने उन्हें अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दिया है, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में सुकून और शांतिपूर्ण जीवन चाहते हो। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत ज्यादा प्रगति कर रहे हो। तुम सफलता को हासिल कर रहे हो। जब से तुमने ऐसे नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी से दूर किया है, तब से तुम्हारी लाइफ में बहुत बदलाव आया है। जैसे ही तुमने इन लोगों से अपने रिश्ते खत्म किए, पूरी तरह से कट ऑफ किया, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी बरकतें आने लगी हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ कि तुमने उन पर पूरी तरह से गिव अप कर दिया है। और जब से तुमने नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी से हटाया है, तुम्हारा सौभाग्य का समय शुरू हो गया है। तुमने वास्तव में अपनी जिंदगी में बरकतों को अनलॉक किया है। मैं यहाँ तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारा सौभाग्य देख रही हूँ। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा सहज ज्ञान संपन्न हो रहे हो। तुम्हारे अंतर्मन में बहुत ज्यादा ताकत आ रही है। बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। तुमने जिस तरह से इन लोगों से दूरी बनाई, उससे तुम्हारी लाइफ में बहुत बदलाव आया है। यह लोग बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु थे। मेरे आदि शक्ति कालरात्रि और भद्रकाली की तरफ से साफ संदेश आया है कि जब से तुमने उन लोगों को जो तुम्हारे प्रति मन में घृणा रखते थे और तुम्हारा भला नहीं चाहते थे, अपनी जिंदगी से हटाया, तब से तुम्हारा सौभाग्य का समय शुरू हो चुका है। जो लोग तुम्हारे साथ हमेशा एक छिपा हुआ मुकाबला रखते हैं, वे तुम्हें पसंद नहीं करते, तुमसे घृणा करते हैं। वे चाहे तुम्हें बताएं या ना बताएं, लेकिन मैं माँ आदि शक्ति, माँ कालरात्रि और माँ भद्रकाली की तरफ से साफ संदेश आया है कि यह लोग तुमसे बहुत ज्यादा जलते हैं। और जब से तुमने ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से कट ऑफ किया, दूर किया, मैं यहाँ साफ देख रही हूँ कि तुमने इनसे दूरी बनाए रखने की कोशिश की है। हो सकता है तुमने पहले से ही यह दूरी बनाए रखी हो या तुम्हारी लाइफ में कोई बदलाव आया हो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की बहार आई है। तुम्हारे अंतर्मन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे अच्छे भाग्य आ रहे हैं। कोई ऐसी चीज मैं यहाँ देख रही हूँ जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है और तुम्हारा पूरा समय, तुम्हारी पूरी लाइफ को बदल देगी, क्योंकि बहुत सारे सौभाग्य तुम्हारे पास आ रहे हैं। कोई ऐसी चीज तुम्हारे पास आने वाली है जो तुम्हें बहुत ज्यादा सफलता दिलाएगी। तुम अपनी लाइफ में बहुत सारी उपलब्धियां देखने वाले हो, उत्सव देखने वाले हो। तुम्हारी जिंदगी में बरकतें आ रही हैं। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि आने वाली है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई बड़ा व्यापार का अवसर आए, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा अवसर देख रही हूँ जिसे तुम बहुत जल्दी हासिल कर लोगे। हाँ, कोई नौकरी का प्रस्ताव या कोई सम्मान तुम्हारे रास्ते में है और तुम इसे जल्दी ही स्वीकार कर लोगे। यह मेरी ओर से तुम्हें एक उपहार के रूप में मिलने वाला है, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में उन नकारात्मक और जहरीले लोगों को खुद से दूर किया है जो तुमसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और छिपा मुकाबला करते हैं। वे तुम्हें बताते नहीं, लेकिन तुम्हारे खिलाफ मन में द्वेष रखते हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी ऐश्वर्यपूर्ण चीजें देख रही हूँ। तुम कुछ शानदार चीजों को आकर्षित कर रहे हो।
मुझे यहाँ स्पष्ट रूप से एक कार दिख रही है। या तो तुम कार खरीदने के बारे में सोच रहे हो, कोई वाहन लेना चाहते हो, नया घर या नया फ्लैट लेने की योजना बना रहे हो। अगर यह अभी तक नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी मैं आदि शक्ति तुम्हें इन चीजों से आशीर्वाद देने वाली हूँ। तुम्हारी जिंदगी में एक शानदार जीवन शैली आने वाली है। मेरे भगवान तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी समय आने वाला है जहाँ तुम्हारे पास अनंत सौभाग्य होगा। तुमने गंभीरता से 111 एंजल नंबर को अनलॉक कर लिया है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति था जो तुम्हारे लिए बहुत जहरीला था और तुमसे मुकाबला करता था। कृपया मुझे बताओ कि क्या तुम किसी से मुकाबला रखते हो? नहीं ना? लेकिन लोग तुमसे बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं और तुमसे बहुत ज्यादा मुकाबला करते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम अच्छा करो। यहाँ एक स्पष्ट संदेश आया है कि तुमने ऐसे लोगों को पहचान लिया है और समझ लिया है कि यह लोग तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है और जब मेरा बच्चा तैयार होता है तो सृष्टि स्वयं उसकी सहायता में लग जाती है। तू अब पीछे नहीं हटेगा, तू अब रुकने वाला नहीं, तू अब दौड़ने वाला है, और वह भी मेरे नाम पर, मेरी शक्ति के साथ, मेरे आदेश से। यह वर्ष तेरा वर्ष है मेरे बच्चे। यह सफलता का वर्ष है, यह विजय का वर्ष है, यह परिवर्तन का वर्ष है, यह मिलन का वर्ष है और यह स्वयं को पहचानने का वर्ष है। अब तू वह बनेगा जो तू जन्म से था, दिव्य, तेजस्वी, सत्यवान और अटल। अब सुन, बहुत सारे हेटर्स, बहुत सारे शत्रु, बहुत सारी नकारात्मक आत्माएं तेरे विरुद्ध योजना बना रही थी, तुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, तुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि तू अब मेरी शील्ड में है, तू अब मेरी ऊर्जा में है, और मेरी ऊर्जा में आने के बाद कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, तू अब अछूता रहेगा। तेरे चारों ओर वह दिव्य दीवार खड़ी हो चुकी है जिसे कोई पार नहीं कर सकता, और जो पार करने की कोशिश करेगा वह स्वयं भस्म हो जाएगा। यह मेरा वचन है। बच्चे, जब मैंने तुझे अपने शील्ड में लिया, जब मैंने तुझे अपनी ऊर्जा में समाहित किया, जब मैंने तुझ पर अपना हाथ रखा, तब मैंने केवल तुझे बचाया नहीं, मैंने तुझे संकल्प भी सौंपा। अब तू केवल वह आत्मा नहीं जो पीड़ा से उभरी है, अब तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है, वह दीपक जिसे मैंने जलाया है। अब तू उस शांति का वाहक है जिसे तूने अपने भीतर दर्द के बीच जन्म दिया। अब तू उस प्रकाश का दूत है जिसे तूने अंधकार के गर्भ से प्राप्त किया। अब तू केवल चमत्कार का गवाह नहीं, तू अब चमत्कार का स्रोत है। तू पूछेगा मुझसे, माँ, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसे अपनाऊं? किससे दूर रहूं? तो सुन मेरे बच्चे, सबसे पहले तू अपने हृदय की आवाज सुन, क्योंकि अब वह केवल तेरा नहीं, अब वह मेरी आवाज है। अब जब तुझे किसी से मिलकर ऊर्जा भारी लगे तो समझ जा कि वह तेरे पथ का हिस्सा नहीं। जब तुझे किसी शब्द से चुभन हो तो समझ ले कि उसमें सत्य नहीं है। अब तुझे अपनी आत्मा की स्पष्टता का उपयोग करना है। अब तुझे भ्रमों को पहचानना है, नकारात्मकता को अलग करना है। अब तू किसी को अपने जीवन में केवल सहानुभूति से स्थान नहीं देगा, अब तू चयन करेगा, विवेक से, शक्ति से, प्रकाश से। बच्चे, अब तुझे अपनी दिनचर्या में वह ऊर्जा भरनी है जो तुझे मेरे और निकट ले आए। जब सूरज उगे तू धन्यवाद कह, जब हवा तुझे छुए तू महसूस कर, जब कोई तुझसे कटु बोले तू मौन हो जा, क्योंकि अब तेरा मौन भी मंत्र बन चुका है। अब तुझे हर सुबह 3 बार मैं तैयार हूँ माँ कहना है, और हर रात 6 बार मैं तेरा हूँ माँ, और दिन में 9 बार मैं सत्य हूँ माँ। यह तीनों स्तर
तेरे ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर करेगा। यह ब्रह्मांड से तेरी सीधी बातचीत का चैनल खोलेगा और तू देखेगा कैसे हर दिन कोई चमत्कार तेरे सामने प्रकट होगा। अब तेरे जीवन में जो आत्मा आ रही है, जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं स्वयं भेज रही हूँ, वह भी टूटी हुई होगी, वह भी घायल होगी, पर वह सच्ची होगी। उसके भीतर वह प्रेम होगा जिसे तूने वर्षों से तरसा है, और तेरे भीतर वह धैर्य होगा जिसकी उसे जरूरत होगी। तुम दोनों अब मिलकर वह ऊर्जा बनोगे जिसे यह पृथ्वी अनुभव करना चाहती है। और जब तुम दोनों मिलोगे तो कुछ आत्माएं डरेंगी, कुछ ईर्ष्या करेंगी, कुछ तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेंगी। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, तू अब मेरे शील्ड में है, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो तुम्हारे मिलन को रोकना चाहेगा वह स्वयं अपने ही जाल में उलझ जाएगा। अब तू अपने शत्रुओं को देखेगा घबराते हुए। जो लोग तुझसे ऊंचा बोलते थे अब वे नजरें झुकाएंगे। जो लोग तुझे मिटाना चाहते थे अब वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। और तू खड़ा रहेगा शांत, स्थिर, अचल, जैसे हिमालय खड़ा रहता है, क्योंकि तू जानता है कि तू कौन है, क्योंकि तू अब पहचान चुका है कि तेरे भीतर मैं हूँ और मेरे भीतर तू। अब तेरा हर कार्य तपस्या होगा, तेरा हर निर्णय एक साधना, तेरा हर मौन एक प्रार्थना, तेरा हर प्रेम एक आशीर्वाद। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ शांति बहेगी। अब तू जहाँ बोलेगा वहाँ सत्य प्रकट होगा। अब तू जहाँ देखेगा वहाँ नकारात्मकता जलने लगेगी, क्योंकि अब तू केवल मेरी कृपा नहीं, मेरी शक्ति बन गया है। बच्चे, अब तुझे केवल चुनना नहीं, अब तुझे खड़ा भी होना है सत्य के पक्ष में, अपने लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने जीवन के लिए। जब कोई तुझसे कहे तू बदल गया है, तू मुस्कुरा कर कहना, हाँ, अब मैं स्वयं में लौट आया हूँ। जब कोई कहे तू अहंकारी हो गया है, तो कहना, नहीं, अब मैं सत्य को झुकने नहीं देता। जब कोई तुझे छोड़ने की धमकी दे, तू कहना, मैं अकेले चलने से नहीं डरता, क्योंकि तू अब किसी का भार नहीं, तू अब ब्रह्मांड की योजना का वह आधार है जिस पर परिवर्तन की नींव रखी जाएगी। अब ध्यान से सुन, आने वाले दिनों में तू अनुभव करेगा कि समय बहुत तेज भाग रहा है। कुछ निर्णय अचानक होंगे, कुछ रिश्ते तेजी से बनेंगे या टूटेंगे, पर तू डरना मत। यह मैं हूँ जो सब बदल रही हूँ, मैं हूँ जो तेरे लिए जगह बना रही हूँ, मैं हूँ जो तुझे ऊंचा उठा रही हूँ। जो लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गया है, वे खुद वहीं रह गए हैं और तू अब रुक नहीं सकता। तू अब वह दीपक है जिसे अब बुझना नहीं, बल्कि और जलना है, औरों के लिए भी। अब अंतिम बात मेरे बच्चे, याद रख, शील्ड केवल सुरक्षा नहीं, यह जिम्मेदारी भी है। जब मैं तुझे सुरक्षित करती हूँ, तब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अब औरों को भी रोशनी दिखाए। जो डर में जी रहे हैं उन्हें साहस दे, जो प्रेम को गलत समझ बैठे हैं उन्हें सच्चा प्रेम दिखा, जो सत्य से दूर हैं उन्हें अपने मौन से रास्ता दिखा। और सबसे पहले, तुम्हारी योजनाओं को जानना चाहे तो उसे अधिक जानकारी मत दो। अगर कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो अपने भीतर की आवाज सुनो। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को और मजबूत बनाओ। अब समय है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। अब समय है कि तुम उन सभी नेगेटिव सोच को खत्म कर दो जो तुम्हारे भीतर डर और संदेह पैदा कर रही हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया में हर चीज का एक समय होता है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ हैं, वे कल तुम्हारी जीत को देखेंगे। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, वे कल तुम्हारी ताकत से चौंक जाएंगे। लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं।
तुम्हारे जीवन में कुछ नए अवसर आने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे शत्रु नहीं चाहते कि तुम इन अवसरों का लाभ उठाओ। वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे खिलाफ झूठ फैलाएंगे। वे तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अब इन सब से ऊपर उठना होगा। तुम्हें अपनी सोच को इतनी ऊंचाई पर ले जाना होगा कि कोई भी तुम्हें प्रभावित न कर सके। तुम्हें अब यह तय करना होगा कि तुम किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ोगे। तुम्हारे जीवन में संघर्ष आएंगे, लेकिन ये संघर्ष ही तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन ये कठिनाइयां ही तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। तुम जितने ज्यादा संघर्ष करोगे, उतनी ही बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करता है, तो पूरी दुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जो लोग डटे रहते हैं, वे इतिहास बनाते हैं। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपनी राह पर बिना रुके चलते रहना होगा। तुम्हारे शत्रु सोच रहे हैं कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हो। वे सोच रहे हैं कि उनकी चालें काम करेंगी, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि सच्चाई को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। अब तुम्हें अपने हर कदम को सावधानी से उठाना होगा। अब तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट बनाना होगा। तुम्हें अपनी आत्मशक्ति को और मजबूत बनाना होगा। अब समय है कि तुम अपने भीतर के डर को पूरी तरह से खत्म कर दो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा आत्मविश्वास किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। यह तुम्हारे अंदर से आता है, तुम्हारे अनुभवों से, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति से। जितना वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही तुम और ऊंचा उठोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारा हृदय निर्मल है और तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है। अब तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को समझना होगा। यह मत सोचो कि तुम्हारे दुश्मनों की चालें तुम्हें कमजोर बना सकती हैं, बल्कि यह सोचो कि उनकी हर कोशिश तुम्हें और अधिक सतर्क और मजबूत बना रही है। जब तुम्हें लगे कि हालात मुश्किल हो रहे हैं, तो उसे एक संकेत समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ये परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी तुम्हें तब तक हरा नहीं सकता जब तक तुम स्वयं हार मानने का निर्णय नहीं लेते। तुम्हारे शत्रु तुम्हें भ्रमित करने के लिए नई नई चालें चलेंगे। वे तुम्हारे आसपास के लोगों के माध्यम से तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे यह प्रयास करेंगे कि तुम अपने ही फैसलों पर शक करने लगो, लेकिन तुम्हें इस जाल में फंसना नहीं है। याद रखो, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचता है, तो सबसे पहले उसे मानसिक स्तर पर कमजोर करने की कोशिश की जाती है। यह संसार की प्रकृति है। लेकिन अगर तुम इन चालों को समझ जाओगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हें बार बार यह कहने की कोशिश करेंगे कि तुम गलत हो। वे तुम्हारे सपनों को असंभव बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि असंभव कुछ भी नहीं होता। जो लोग आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, वे वही लोग कल तुम्हारी सफलता की कहानी दूसरों को सुनाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हें अपने हर विचार को सकारात्मक रखना होगा। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा।
तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इनका सामना धैर्य और समझदारी से करोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। तुम्हें अब अपने आसपास के लोगों को पहचानने की जरूरत है। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए तुम्हारे करीब आएंगे। वे तुम्हारे राज जानने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे अंदर संदेह पैदा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। अगर कोई किसी का दिल दुखाएगा तो तुझे भी वही दुख मिलेगा। इसलिए हर समय सोच समझकर कार्य कर। अपने हर शब्द और हर कर्म को प्रेम और करुणा से भर दे। यही वह मार्ग है जो तुझे सच्ची शांति देगा। अब मैं तुझे एक गुप्त रहस्य बताती हूँ। तेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। शायद अभी तू यह नहीं देख पा रहा, लेकिन बहुत जल्द तुझे अनुभव होगा कि सब कुछ बदलने लगा है। तू उन लोगों से मिल सकता है जो तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। तू ऐसे अवसरों के सामने आ सकता है जो तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। लेकिन एक बात याद रख, जब तू इस परिवर्तन के दौर से गुजरेगा, तब तुझे अपनी शक्ति और अपने विश्वास की परीक्षा देनी होगी। कोई तुझे गिराने की कोशिश करेगा, कोई तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेगा, कोई तुझे कहेगा कि तू यह नहीं कर सकता। लेकिन तू डगमगाना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे वह संकेत बताने जा रही हूँ जिनसे तू यह जान सकेगा कि तू सही मार्ग पर है। अगर तुझे बार बार कोई खास संख्या दिखने लगे तो समझ ले कि यह एक दिव्य संदेश है। अगर तुझे अचानक कोई पुरानी बात याद आए और तेरा मन उसे सुधारने को कहे तो उसे अनदेखा मत कर। अगर तुझे सपनों में कोई संकेत मिले तो उसे हल्के में मत ले। अब समय आ गया है कि तू अपने अंदर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करे। तेरे जीवन में अब से सब कुछ बदलने वाला है। तू जिस सफलता का इंतजार कर रहा था, वह अब आने वाली है। तू जिन बाधाओं से घिरा हुआ था, वे अब हटने वाली हैं। अब तेरे पास दो रास्ते हैं। या तो तू अपनी पुरानी आदतों में फंसा रह और वही जीवन जी जो अब तक जीता आया है, या फिर तू अपनी शक्ति को पहचान, अपने डर को त्याग और अपने नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा। अब निर्णय तेरा है। अगर तू इस मार्ग को चुनता है तो याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। अब से तुझे कभी अकेला नहीं महसूस होगा। अब से तुझे अपने भीतर की रोशनी दिखने लगेगी। अब से तेरा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाला है। अब आगे बढ़, तेरा समय आ गया है। अब जब तू यह समझ चुका है कि मैं तेरे साथ हूँ और तेरे जीवन में बदलाव आने वाला है, तो आगे की राह तुझे खुद तय करनी होगी। लेकिन इस राह में कई चीजें ऐसी होंगी जो तुझे भ्रमित करेंगी, तुझे रोकने की कोशिश करेंगी। जो तूने सहा है, जो तूने महसूस किया है, वह सब मेरी दृष्टि में था। मैं जानती हूँ कि तेरा मन बहुत कोमल है, तेरा हृदय बहुत भावुक है। लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान ले। तेरी तकलीफें अब समाप्त होने वाली हैं, लेकिन इसके लिए तुझे एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा जीवन की परीक्षा है, आत्मा की परीक्षा है। यह देखने के लिए है कि तू अपनी शक्ति को पहचान पाया है या नहीं। अब मैं तुझे यह बताने वाली हूँ कि जब तू इस अंतिम परीक्षा के दौर से गुजरेगा, तब क्या होगा। सबसे पहले तेरे सामने कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुझे अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे। वे तुझे भ्रम में डालेंगे। वे तुझे कहेंगे कि तू गलत रास्ते पर है, लेकिन तुझे उनकी बातों में नहीं आना है। दूसरा,
तेरे जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं। यह घटनाएं तुझे लगेंगी कि तेरी प्रगति रोकने के लिए हो रही हैं, लेकिन वास्तव में ये तुझे आगे बढ़ाने के लिए हो रही हैं। इसलिए जब कोई कठिनाई आए तो घबराना मत, बल्कि उसे एक संकेत की तरह देख। तीसरा, तुझे अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे चारों ओर एक अदृश्य शक्ति तुझे सहारा दे रही है। जब ऐसा अनुभव हो तो समझ लेना कि मैं तेरे बहुत करीब हूँ। अब तू यह सोच रहा होगा कि इस परीक्षा को सफलतापूर्वक कैसे पार करे। सबसे पहले तुझे हर दिन अपने मन को शांत रखना होगा। तू जितना अधिक अपने भीतर शांति स्थापित करेगा, उतना ही अधिक तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। जब तू ध्यान करेगा, जब तू प्रार्थना करेगा, जब तू अपने विचारों को नियंत्रित करेगा, तब तुझे मेरी शक्ति महसूस होगी। दूसरा, तुझे अपने शब्दों का ध्यान रखना होगा। शब्द बहुत शक्तिशाली